लेकिन दर्शकों की कमी होने की वजह से वो आयोजक मंडल, जितने भी आयोजक थे, वो बेचारे, उन्हें निराशा हाथ लगती थी जी। तो जब निराशा हाथ लगती तो अब की बार आयोजक खुद ही सामने है कि प्रोग्राम ना हो तो ज़्यादा बेहतर हो। नहीं, और कई संयोजक तो जो है बहुत जोर शोर से तैयारी करते थे, क्या उनमें निराशा की भावना नहीं पैदा होगी जिस तरह आपने एक कार्यक्रम? निराशा में वही, उनकी निराशा दूर करने के लिए ही तो प्रोग्राम कैंसिल किए। मोबाइल हाथ में लोगों के आए जी, तो हर तरीके के प्रोग्राम का क्रेज़ खत्म हो गया जी। तो प्रोग्राम का क्रेज़ होता था, जैसे कवि सम्मेलन है, बैठ के सुनने में मज़ा आता था। अब मोबाइल में आदमी घर ही सुन लेता है। खुले हैं वो नए किस्म के लगेंगे और बहुत कम रेट पे लगेंगे। माँ भगवती के मेले में आस्था में कमी नहीं है, भले ही प्रोग्राम में कमी होगी, आस्था बहुत है। नमस्कार दोस्तों, जीरो फिल्टर टॉक पर आपका स्वागत है। आपकी मुलाकात कराते हैं श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी देवी मेला 2026 के मेला चेयरमैन विपिन त्यागी एडवोकेट, जो कि सड़क रेल वार्ड से सभासद हैं और इस बार मेला चेयरमैन बने हैं। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरजोत सिंह सेठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पास आए, आपका आभार। तो त्यागी जी, किस तरह महसूस कर रहे हैं? मेला चेयरमैन आप बने हैं, बोर्ड ने आपको मेला चेयरमैन बनाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसे तो देखो, ये माँ भगवती की सेवा है, एक खुशी का पल होता है कि पूरी नगर पालिका में सभी सभासदों ने, चेयरमैन साहब ने, माननीय मंत्री जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया और माँ भगवती का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ कि इस बार मेले का सेवक जो मैं नियुक्त हुआ। तो खुशी का पल है। तो इस बार मेले में क्या कुछ खास करने जा रहे हैं आप? मेला तो हमेशा खास होता है माँ भगवती का। इस बार कोई विशेष बात आप ऐसी करने जा रहे हो? चर्चा है नगर में कि आप अपना सारे प्रोग्राम आपने समाप्त कर दिए हैं, सिर्फ माँ भगवती का जागरण ही होगा, उसके अलावा कार्यक्रम, क्या सच्चाई है इस बात में? सच्चाई क्या है, इसमें एक विडम्बना है बहुत बड़ी जी। क्या विडम्बना ये रही अभी तक कि जितने भी आयोजक मंडल होते थे जी, उन्हें विभिन्न प्रोग्राम मिलते थे लेकिन दर्शकों की कमी होने की वजह से वो आयोजक मंडल, जितने भी आयोजक थे, वो बेचारे, उन्हें निराशा हाथ लगती थी जी। तो जब निराशा हाथ लगती तो अब की बार आयोजक खुद ही सामने है कि प्रोग्राम ना हो तो ज़्यादा बेहतर हो। नहीं, कई आयोजक हमारे सामने भी आए हैं कि जी हम तो प्रोग्राम करना चाहते थे लेकिन नगर पालिका नहीं करवा रही, अब क्या करें? वो खाली, वो तो दूसरे हैं, वो तो वाद विवाद वाला विषय है। अदरवाइज जितने भी अच्छे आयोजक थे जी, उनका निर्णय और समाज का, पूरे देवबंद के समाज का, मैक्सिमम समाज का निर्णय ये रहा कि जब वहाँ भीड़ नहीं जा रही, क्योंकि तो ना ही कर। इससे क्या पालिका को कोई नुकसान होता था? जो प्रोग्राम होते नुकसान, कोई नुकसान नहीं होता। पालिका तो मेले को दिव्य भव्य कराने के लिए हमेशा जो है तैयार रहती है। अगर अब भी कोई, एक तो आप ये समझिए कि एक तो जब से मोबाइल हाथ में लोगों के आए जी, तो हर तरीके के प्रोग्राम का क्रेज़ खत्म हो गया जी। तो प्रोग्राम का क्रेज़ होता था, जैसे कवि सम्मेलन है, बैठ के सुनने में मज़ा आता था। अब मोबाइल में आदमी घर ही सुन लेता है। मतलब पिछले साल भी आपकी जो है नगर पालिका में भाजपा का शासन था, विपिन गर्ग चेयरमैन थे, तब भी सारे कार्यक्रम हुए। इस बार क्या अचानक एकदम निर्णय लिया गया? नहीं, वो पिछले कार्यक्रमों को देखते हुए ही इस बार निर्णय लिया गया। बोर्ड में सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब आए वहाँ, जो जिन लोगों के लिए हम प्रोग्राम करते हैं वही लोग वहाँ नहीं पहुँचते तो फिर क्या करें इस बार। तो त्यागी जी, जिस तरह आपने ये मेले में आपने सारे कार्यक्रम समाप्त कर दिए हैं, ऐसे में बहुत से लोग नगर के इस तरह के हैं, कोई मुख्य अतिथि था, किसी को फीता काटना था, कोई अपना सह संयोजक था, कोई संयोजक था, किसी को अपना जो है विशिष्ट अतिथि बनना था। कई लोगों को बहुत चार्म होता है कि भाई हमें फीता काटना है, हमें अतिथि बनना है। तो ऐसे लोग, क्या आपको नहीं लगता ऐसे लोग नाराज़ हो जाएंगे आपसे? नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है और ना ही इस विषय का संज्ञान मेरे पास आया है कुछ इस प्रकार का। संभवतः ऐसा कुछ नहीं है। और कई संयोजक तो जो है बहुत जोर शोर से तैयारी करते थे, क्या उनमें निराशा की भावना नहीं पैदा होगी जिस तरह आपने एक कार्यक्रम? निराशा में वही, उनकी निराशा दूर करने के लिए ही तो प्रोग्राम कैंसिल किए। जब दर्शक वहाँ नहीं जाते तो उन्हें निराशा होती है, तो बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद मेहनत करने के बाद अगर किसी को उसका फल प्राप्त ना हो तो इसलिए निराशा हाथ लगनी, उस निराशा को ही दूर किया इस बार हमने। भाई देख लेते हैं क्या। अच्छा, कुछ आयोजकों का ऐसा कहना है जिन्होंने हमसे भी संपर्क करा कि जी हम जो है नगर पालिका से पैसे भी नहीं लेते, बिल्कुल नाम मात्र के लेते हैं, और नगर पालिका की आय होती है बाकायदा, लेकिन फिर भी कार्यक्रम नहीं करने जा रहे। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं,
उन्हें कैसे संतुष्ट करेंगे जो इस तरह? नहीं, वो तो अगर कोई मेरे से मिलेंगे तो मैं संतुष्ट करूँगा, ऐसा कोई विषय नहीं है। अभी तक ना मेरे संज्ञान में आया कोई। अच्छा, कोई आएगा तो आप उसे पूरी? हाँ बिल्कुल, हम उसे तसल्ली देंगे, उसे बताएंगे, उसके पिछली कार्रवाई उसे बताएंगे जो भी है, जो दर्शकों की है। फिर पब्लिक जाती है वहाँ, जितने भी जाएंगे भक्तगण जाएंगे, भक्त ही बताएंगे वहाँ प्रोग्राम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जिस तरह ये त्यागी जी, मतलब आप लोग फंड देते थे, नगर पालिका फंड देती थी आयोजकों को अलग अलग कार्यक्रम के लिए, वो जो फंड बचेगा तो उससे क्या कुछ विशेष कार्यक्रम करने का इरादा है? कुछ नहीं, विशेष तो कुछ नहीं, और देवबंद के विकास में लगेगा, आएगा तो प्रॉफिट में जो है नगर पालिका के में जाएगा। लेकिन माँ भगवती के मेले में आस्था में कमी नहीं है, भले ही प्रोग्राम में कमी होगी, आस्था बहुत है। और जितने भी श्रद्धालु लोग आएंगे बहुत तन्मय से हम उनकी जो है एक तरीके से स्वागत करने के लिए तैयार हैं और उनकी सेवा करने के लिए तैयार। जिस तरह हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने माँ के दरबार में, तो क्या श्रद्धालु के लिए कुछ व्यवस्था रहेगी विशेष? हाँ, विशेष व्यवस्था है, सुरक्षा है, सफाई है, और सफाई सभी व्यवस्था उनके लिए गई। जैसे ही जिस दिन प्रसाद का वो चढ़ता है उस दिन उनके लिए धूप से बचने का भी आयोजन है जी। सीलिंग लगाई जाएगी, ज़मीन पे जो है पैर ना जले तो उसके लिए कारपेट की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है, मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था है, और यहाँ तक कि पुलिस सुरक्षा की फुल व्यवस्था है। अच्छा, हर बार पास एक विवाद का कारण रहता है कि पास नहीं मिला जी, पास मिला है मुझे नहीं मिला, क्या पास का इस बार व्यवस्था रहेगी या पास खत्म कर देंगे? पास तो पिछले ही बोर्ड बैठक से खत्म, पिछले मेले में, इस बार भी नहीं रहेंगे? इस बार भी नहीं है, लेकिन मेले में जो झूले हैं वो नए किस्म के लगेंगे और बहुत कम रेट पे लगेंगे। ये पहले से ही बताया कि बच्चों का जो झूले का वो है कि वो अच्छी तरीके से हो और नए झूले आए, मतलब रेट जो है कम रहेंगे। हाँ, रेट जिससे कि आम जन आराम से उसमें, बिल्कुल आम जन के लिए, आम दर्शकों के लिए, आम बच्चों के लिए, सभी के लिए जो है उसका जो है मनोरंजन करें। कुछ पार्किंग का भी हर मेले में विवाद रहता है कि भाई पार्किंग वाले ज़्यादा पैसे ले लिए, पर्ची पे कम लिखे हैं, तो इस बारे में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? इस बार पूरी व्यवस्था शुरू से ही की गई है, माननीय चेयरमैन साहब जी, और पूरे बोर्ड ने ये एक लिस्ट, रेट लिस्ट तय कर दी, उससे अधिक अगर लिया गया तो ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। जी। तो जिस तरह त्यागी जी, आप देवबंद के सबसे बड़े वार्ड के सभासद हैं और आपने जो है रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करके नगर पालिका में अपना परचम लहराया, जीत का परचम लहराया, तो इस बार आप मेला चेयरमैन बने हैं, क्या यहाँ पर भी कुछ इस तरह का नजर आएगा जनता को, नगर की जनता को? बिल्कुल, ये तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि वार्ड वासियों का प्यार मुझे इतना मिला कि पूरे कमिश्नरी में तो नंबर 1 रहा हूँ, हो सकता है यूपी में भी कोई नंबर रहा हो। जी। तो इसके लिए मैं तो आभारी हूँ। और ऐसी ही उनकी मन से मैं सेवा वार्ड वासियों की कर रहा हूँ। इसी प्रकार मेले में भी यही माँ भगवती से आशीर्वाद है मुझे मिलेगा कि मेला जो है बहुत ही दिव्य और भव्य रहे और सुरक्षा के साथ रहे, कि बहुत अच्छी तरीके से मेले का आयोजन जो है बना रहे। तो मेले में सिर्फ जागरण होगा, उसके अलावा समापन प्रोग्राम होगा, बीच में कोई कार्यक्रम नहीं होगा? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। लास्ट में एक समापन समारोह होगा। जी। और माँ भगवती का गुणगान तो होना ही आवश्यक है। जी, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था ही होने की है। जी। तो क्या कोई विशेष अतिथि भी आ रहे हैं मेले में या रूटीन के जिले के अधिकारी रहेंगे, मंत्रीगण रहेंगे? हाँ, माननीय मंत्री जी हमारे कुंवर ब्रजेश जी उस दिन आएंगे, उद्घाटन होने के बाद। माननीय डीएम साहब हैं हमारे जी, और ज़िले के जो भी बड़े अधिकारी हैं सभी हमने आमंत्रित किए हैं और पूरी उम्मीद है कि सब लोग आएंगे। मेला दिव्य और भव्य रूप से जो है उद्घाटन होगा 31 मार्च में उद्घाटन है 5 बजे। तो दोस्तों, ये थे विपिन त्यागी, मेला चेयरमैन, जिन्होंने बताया कि मेले में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पूरी तरह जो है बंद कर दिया गया है, नहीं होंगे, सिर्फ माता का जागरण होगा, उसके अलावा समापन कार्यक्रम होगा। उन्होंने खास बात बताई कि मेले में जो है झूलों का रेट जो है इस बार कम करने किए जाएंगे, जिससे कि आम जन झूलों का लाभ उठा सके। अपने सहयोगी यशपाल के साथ मेला चेयरमैन विपिन त्यागी के कार्यालय से धन्यवाद।